ठीक है। अभिषेक सिंह जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, घर में मेरे अलावा कोई नाम जप माला करने वाला नहीं है, क्या मैं अपनी माला को उनको नाम समर्पित कर सकता हूँ महाराज जी? और समर्पित करने का तरीका सही क्या होगा जिनसे उनका जीवन भी सुखमय? हमें लगता है कि पहले नाम जप इतना करो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, फिर बात करना। पहले अपने को इतना प्रवीण बना लो, यदि आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे के 7 पीछे की। वो जपे ना जपे आपका कल्याण हो जाए, पहले आप कर लो। हर समय निरंतर इतना भजन करो कि भगवदाकार वृत्ति छा जाए, तो आपकी भगवदाकार वृत्ति से आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। और नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम ही उनका खुद कल्याण। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के उद्धार का तो भगवान ठेका लेते ही है, लेकिन भक्त के परिवार के उद्धार का भी ठेका लेते हैं। प्रणत कुटुंब, कुटुंब माने परिवार होता ना, पाल रघुराई। भगवान प्रणत माने शरणागत, शरणागत के परिवार का भी भगवान कल्याण कर देते हैं। तो महाराज जी, नाम जप करते हुए अगर मैं मन में विचार रखूं कि मेरे माता पिता भाई इनका विचार करते करते अगर नाम जप करूं, नहीं, ये भी मत रखो। नाम जप करते हुए विचार करो भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसा भाव रखो। माता पिता परिवार में भगवान ही विराजमान है। जिन्हें तुम माँ कह रहे हो वो भगवान को ही बोल रहे हो, जिन्हें पिता बोल रहे हो भगवान को ही बोल रहे हो। वो भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अपने माता पिता के शरीर को आप ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। तो है तो भगवान ही ना, तो भगवान को समर्पित करो, उससे सबका कल्याण हो जाएगा। रेणु पवार जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। महाराज जी, मैं उनके लाड प्यार के लिए बहुत तरस रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी मेरी माता जी मुझे मिलेंगी? क्या कभी किसी जन्म में या किसी और जगह मिलेंगे? अगर और ही जन्म में मिलेंगी तो पहचान कैसे पाओगे? कैसे पहचान पाओ? पहचानना थोड़ी हो सकता है। मान लो इस जन्म में माँ बनी तो अगले जन्म में बेटा बन सकती है, या इसी जन्म में कौन रूप रख करके चले आवे। तो माँ का जैसा प्यार तो संसार में भगवान से मिल सकता है और दूसरे से मिल नहीं सकता। तो हम क्या करें? हम भगवान का भजन करके अपनी माँ को समर्पित करें, तो जहां भी होगी उसका मंगल होगा। इंसान जाता कहाँ है महाराज जी मरने के बाद? अगर पाप कर्म हुआ तो नरक जाता है, पुण्य कर्म हुआ तो स्वर्ग जाता है। अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर फिर मृत्यु लोक आता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। एक अपराध की भारत में ऐसी सजा है कि 20 साल सजा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा एक ही अपराध में तो होती है। हमारे कितने ऐसे अपराध है ना भारत सरकार से दंड मिला है ना हमने प्रायश्चित किया है, तो उन पापों का फल नरक में तो भोगना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं भोगना तो अभी नाम जप कर लो, भगवान का आश्रय लेकर के उन पापों को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो कहो एक कल्प रहना पड़े नरक में। ऐसे जो हमने पाप किए हैं उसका हम यहाँ भुगतान कर सकते हैं महाराज जी, कि हमें जाना ना पड़े नरक? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और सबका फल मांगे कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हूं, तो फिर भगवत प्राप्ति ही ना होती अगर पाप नष्ट ना होते। तो निष्पाप पुरुष ही भगवत प्राप्त होता है। तो निष्पाप तभी हो जाता है जब नाम कीर्तन, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान की लीला कथा गायन, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसी से हमारे पाप नष्ट होते हैं। महाराज जी, समझदारी तो इसी में कि यही आप बुद्धिमानी तो तभी। अभी देखो पीछे वाले बैच में एक बच्चा नहीं कह रहा था मुझे भय रहता है कि मुझे मरना है, मेरे से कोई पाप न बन जाए, कोई गलती। हमका कितना बढ़िया पवित्र हृदय है, नई अवस्था है, पर वो कह रहा मैं भयभीत रहता हूँ, मेरे से कोई पाप न बन जाए। उनका तुम बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे अंदर से। जो भयभीत रहता है कि मेरे से गलती न हो जाए, वो निकल जाएगा, और जो गलतियों में निर्भय होके जाते हैं वो फंस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विराली जी सूरत से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति का मतलब है स्वीकृति और समर्पण, मतलब जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना और ठाकुर जी श्री जी की शरण में रहना। तो क्या महाराज जी भगवान से बहुत साथ में इतना और जोड़िए, अखंड स्मृति, आश्रय भगवान के चरणों का, और अखंड स्मृति, निरंतर नाम जप। अगर ये नहीं तो फिर शरणागति पुष्ट नहीं हो सकती। भगवान का निरंतर सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घकाल तक निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसका हृदय भगवदाकार हो जाता है। बिना भगवदाकार हुए विषयाकार वृत्ति बार बार भोगों में विषयों में जाती रहती है। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप है
तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो और भगवान के एक क्षण के विस्मरण होने पर भी परम व्याकुलता हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करो वो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान का विस्मरण होने पर हमारे हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसे भूल गए अपने प्रभु को? तो निरंतर स्मरण, भगवत शरणागति, भगवत चरणारविंद का आश्रय, तो भक्ति पुष्ट होती है। आप क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, क्या भगवान से भौतिक जीवन की इच्छाओं के लिए कुछ भी मांगना सही है? क्या ये स्वार्थ नहीं? क्या भगवान को अल्पज्ञ जानते हो क्या, कि भगवान को ज्ञान नहीं? जब आप शरणागत हैं तो भगवान को सब पता है कि आपको कब क्या चाहिए, तो अपने आप विधान करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मैं क्यों भगवान से मांगू? कोई भगवान अल्पज्ञ है क्या कि उनको पता नहीं मेरी परिस्थिति का? यदि मेरी परिस्थिति को जानते हैं और मुझे ऐसे ही रखना चाहते तो मैं ऐसे ही रहना चाहूंगी, मैं अच्छा नहीं बनना चाहूंगा। कि अगर हमारी सब असुविधाएं हैं, दुख है, विपत्ति है, मेरे भगवान जान करके इसमें राजी हैं, तो जरूर कोई मंगल विधान है, मैं इसी में रहना चाहूंगी। मैं अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की इच्छा का विरोध नहीं करूंगी। मैं अपनी इच्छा को नष्ट करने की बात करूंगी, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मैं दुख भोगूं, मैं दुख भोगूंगी। उत्तम बात तो यह है। फिर इससे नीचे की बात है कि अब रहा नहीं जाता तो मैं किसी से न कहूं, अपने प्रभु से कहूं। मांगना ही है तो अर्थार्थी आर्त भगवान ने भक्त माना है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना या अर्थ प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, तो ये भी हम भगवान के ऊपर छोड़कर प्रार्थना करें कि हे नाथ, मुझे जो अत्यंत आवश्यक धन है या इस संकट की निवृत्ति है मैं चाहती हूँ, पर यदि इसकी निवृत्ति से आपका भजन छूटे तो आप कभी इसकी निवृत्ति मत करना। ये भी छूट दे देनी चाहिए भगवान को, नहीं अश्रद्धा हो जाएगी। मांगना चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे धरा का भक्त है। उत्तम भक्त मांगता क्यों? सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है आपको, सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपको जैसा मन हो वैसा आप मुझे चलाओ। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस आपका सुमिरन करूंगा, आपकी शरण में रहूंगा। तो भगवान ने एक वादा किया है गीता में, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके ये योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। तो भगवान योग क्षेम सब करने के लिए जो वादा करते हैं, हम क्यों मांगे? आप करो योग क्षेम, हम तो आपका चिंतन करते हैं और जैसी परिस्थिति में रख रहे हो उसी में हम राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो करे सोई